इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली लोकसभा जो है उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2021 उसको जो है वो पास जो है वो कर दिया है। अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है वो देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था क्योंकि इंडिया जो है उसने कमिटमेंट की थी अंडर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ 1992। तो 1992 में जो है इंडिया जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इसका मेंबर जो है मेंबर कंट्री बन जाता है और उसी के साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है इसको इनेक्ट जो है वो किया जाता है इंडिया के द्वारा। सीबीडी रिकॉग्नाइज द कंट्री दैट हैव राइट टू कंट्रोल देयर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसमें जो कंट्री जो होती है उसके अपने जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो होते हैं उसको जो है कंट्रोल करने का अधिकार जो है वो सीबीडी के तहत जो है वो दिया जाता है और उसी के साथ साथ ये बात की जाती है कि इक्विटेबल बेसिस के ऊपर जो है वो अपने रिसोर्सेज जो है वो उसको जो है वो शेयर करेगा बाकी नेशंस के साथ, ताकि उसके रिगार्डिंग जो न्यू इन्वेंशंस जो हैं वो की जा सके। टू इफेक्टिवली मैनेज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज द एक्ट एस्टेब्लिश 3 टायर स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है 3 टायर स्ट्रक्चर जो है इस एक्ट में वो बनाया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। तो उसके तहत क्या बनाया गया था, सबसे पहले नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये बनेगी नेशनल लेवल पे, देन स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स एंड देन लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज बीएमसीज। तो ये तीनों जो हैं अलग अलग लेवल्स पे बनाई गई थी कौन से एक्ट में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। उसके बाद दिसंबर 2021 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो है वो 2021 में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि लोकसभा जो है जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के द्वारा ताकि 2002 वाला जो एक्ट था आपका पुराना एक्ट उसको अमेंड किया जा सके। द अमेंडमेंट्स आर डिजाइन टू अलाइन द एक्ट विद करंट नीड्स एंड डेवलपमेंट्स while supporting sustainable biodiversity conservation and utilization in India। तो क्या क्या चेंजेस जो किए गए हैं बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी प्रोविजन में चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। सबसे पहली प्रोविजन है असेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट था 2002 का वो क्या कहता है, वो कहता था कि एक्ट रिक्वायर एनीवन सीकिंग assess biological resources or associated knowledge in India to obtain prior approval और inform the regulatory authority about their intent। तो अगर कोई भी जो है भले वो इंडिया से हो या बाहर से हो, अगर वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की नॉलेज जो है वो सीख करना चाहता है या उससे एसोसिएटेड कोई नॉलेज जो है वो इंडिया से ऑब्टेन करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, प्रायर अप्रूवल जो है उसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे लेना होगा। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे कौन है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो उनसे जो है प्रायर अप्रूवल जो है उनको लेना पड़ेगा। ये बात कही गई थी 2002 के एक्ट में। उसको अमेंड करके जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या किए हैं, द बिल मॉडिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज एंड एक्टिविटीज दैट रिक्वायर इंटीमेशन। उन्होंने ऐसी एंटिटीज जिनको प्रायर नोटिफिकेशन जो है या इंटीमेशन जो पहले देनी पड़ेगी उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ऐसी एंटिटीज जिनको प्रायर नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी और दूसरी ऐसी एंटिटीज जिनको एग्जम्पशन मिल गई कि अब उन्हें किसी भी तरीके की प्रायर इंटीमेशन देने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो ये मेजर चेंज जो है वो किया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में। नेक्स्ट आते हैं आईपीआर के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। द कंसर्निंग आईपीआर द एक्ट करंटली डिमांड्स एनबीए नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी अप्रूवल बिफोर अप्लाइंग फॉर आईपीआर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया। तो उन्हें जो है आईपीआर अप्लाई करने से पहले जो है एनबीए की जो अप्रूवल जो है वो लेनी पड़ेगी। ये दिया गया था आपके पुराने एक्ट में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। अब चेंजेस करके क्या कर दिया गया है, ये बिल जो है ये सजेस्ट करता है कि अप्रूवल जो है वो प्रायर आईपीआर एप्लीकेशन के जो है वो नहीं देना पड़ेगा। जब उनको एक्चुअली आईपीआर जो है वो ग्रांट हो जाएगा उस टाइम पे उन्हें जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा एनबीए का। उससे पहले उन्हें एप्लीकेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन के दौरान उन्हें किसी भी तरीके के अप्रूवल की जरूरत जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देते हैं एग्जेम्प्टिंग आयुष प्रैक्टिशनर्स। तो इसमें जो भी रजिस्टर्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उन्हें किसी भी तरीके की एसएस लेने के लिए किसी भी तरीके की जो
पहले नोटिफिकेशन जो है वो नहीं देनी पड़ेगी उनको, जो है अगर वो किसी भी तरीके की प्रायर असेस जो है वो चाहते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके की इंटीमेशन जो है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, तो उनको जो है इससे एग्जम्पशन जो है वो मिल गई है। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट शेयरिंग। The act mandate benefit sharing which involve sharing both monetary and non-monetary benefits with those who conserve biodiversity or hold traditional knowledge associated with it। तो इसके तहत जो है जो आपका पुराना एक्ट था उसमें क्या किया जाता था कि अगर कोई भी इंसान जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के थ्रू जो है कोई किसी भी तरीके का मॉनिटरी या फिर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो गेन कर रहा है तो उसको उस मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी बेनिफिट को जो है वो शेयर करना पड़ता था किनके साथ, ऐसे लोगों के साथ या ऐसी अथॉरिटीज के साथ जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको होल्ड करके जो है वो रख रहे हैं। लेकिन इस बिल में चेंजेस करके क्या कर दिया गया है, द बिल रिमूव्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बेनिफिट शेयरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिसर्च, बायो सर्वे एंड बायो यूटिलाइजेशन। तो अगर कोई भी इंसान जो है वो रिसर्च या फिर बायो सर्वे या फिर बायो यूटिलाइजेशन के दौरान किसी भी तरीके का मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो ले रहा है तो उसको शेयर करने की जरूरत जो है वो नहीं है। अदर देन दीज थ्री, बायोडाइवर्सिटी, बायो सर्वे, बायो यूटिलाइजेशन, बायो सर्वे एंड रिसर्च, अदर देन दीज थ्री, अगर कोई भी इंसान जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर इन तीनों के अलावा अगर वो किसी तरीके का मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट लेते हैं तब उन्हें बेनिफिट जो है वो शेयर करना पड़ेगा। लेकिन रिसर्च, बायो सर्वे और बायो यूटिलाइजेशन के तहत अगर उन्हें कोई भी मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है तब उन्हें शेयर करने की जरूरत जो है वो नहीं है। लास्ट देखते हैं criminal penalties. The act imposed criminal penalties including imprisonment for offences such as not obtaining approval or intimation for specific activities। तो पहले क्या होता था, अगर पहले इंटीमेशन हम देख रहे हैं कि पहले जो है वो इंटीमेशन देना पड़ता था, अगर कोई इंसान जो है वो इंटीमेशन नहीं भी देता था तो उसको जो है इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो माना जाता था, तो उसके तहत जो है उसको इम्प्रिजनमेंट जो है वो हो सकती थी। लेकिन ये बिल ने क्या कर दिया है, इस चीज को डीक्रिमिनलाइज जो है वो कर दिया है, यानी कि अगर कोई इंसान जो है प्रायर इंटीमेशन नहीं दे रहा है तो उसके लिए उसको जो है 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन जो है वो देना पड़ सकता है, लेकिन किसी भी केस में उसको जो है जेल जो है वो नहीं होगी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट जो है वो उसको नहीं होगी। तो उसको जो है कंप्लीटली डीक्रिमिनलाइज जो है इन्होंने कर दिया है नए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के तहत। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।